आइए सीधे ले चलते हैं आपको राजधानी भोपाल, जहां मुख्यमंत्री निवास में समावाणी महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाइव है हमारे बीच में। अरे तालियां लगना चाहिए ना भैया, तालियां बजाओ, जोर से तालियां लगना चाहिए। बोलिए जियो और जैन धर्म का एक ही संदेश, जैनम जयती। माननीय मुख्यमंत्री जी सामने आसन ग्रहण करेंगे, केवल भजन होगा पहले प्रारंभ में। माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब अपने स्थान पर बैठ जाए, तुरंत भैया संजय बाबू नाहर जी सब स्थान पर बैठ जाए, सब लोग अपने जहां बैठे थे वहां बैठ जाए। भैया सामने अतिथिगण आदरणीय सामने टीनू जैन साहब ये स्थान छोड़े। टीनू जैन साहब चलिए तुरंत अपने स्थान पर बैठ जाए। भैया भजन प्रारंभ करिए। जियो और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आज अभिनंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आपने आपके निवास पर जिन शासन के सभी अनुयायियों को बुला करके जो कृतज्ञता आपने दिखाई है, आपने जो उदार मन से आपका पूरे जैन समाज का आपने अभिनंदन किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपका तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक बार जोर से सभी ताली बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। आप भैया फोटोग्राफर भी एक तरफ हो जाए, जितने भी लोग खड़े सब एक तरफ हो जाए, भजन प्रारंभ करें। भजन प्रारंभ करें। हम सबके बीच में मुंबई से सिद्धार्थ कश्यप जी और उनका ग्रुप पधारा है। सभी लगातार उनके भजनों का श्रवण कर रहे थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी अब हम सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं। उनका अपना कार्यक्रम है, हम उनके न्योते पे, उनके बुलावे पे यहाँ पर आए हैं। सिद्धार्थ कश्यप जी पहले भजन सुनाएंगे और उसके बाद औपचारिक कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे, अनुशासन का परिचय देंगे। दाएं हाथ पे भी और बाएं हाथ पे भी जो सीढ़ियों पे लोग खड़े हैं उनसे आग्रह है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें और व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान करें। सिद्धार्थ कश्यप जी। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मोहन यादव जी को नमन सादर प्रणाम करता हूं। प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी को सादर प्रणाम करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपके निवास पर जो आपने जैन समाज को बुला करके सामूहिक क्षमापना का पर्व रखा है, उसमें मुझे एक प्रस्तुति करने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत आभार। एक आज सामूहिक क्षमापना का पर्व है, तो मेरा एक गीत है मिच्छामी दुक्कड़म पर, जिसे प्रस्तुत करेंगी साक्षी। जैसा कि मैंने बताया अपने इंदौर की हैं और बंबई में प्लेबैक सिंगर है, जिनके 3-4 गाने आ चुके हैं और मेरे साथ आज साथ दे रहे हैं ऋषिकेश कामेरकर। तो हम ये भजन आज की जो भावना है कि हम एक दूसरे से मिच्छामी दुक्कड़म करके जो हम अपने मन का बैर खत्म करते हैं, हिंसा को खत्म करते हैं, क्रोध को, द्वेष को खत्म करके शुद्ध भाव से अहिंसा को अपनाते हैं। जो कहानी हम आज तो जैन समाज के सभी लोग हैं, तो मैं कहना नहीं चाहता, समय भी कम है, पर हमने पढ़ा है चंड कौशिक नाग के बारे में, हमने राजा प्रद्योत के बारे में पढ़ा है, राजा उदयन के बारे में पढ़ा है कि किस प्रकार से उन्होंने समायाचना की थी और उनका भाव तिर गया था कि जो नाग भगवान महावीर को लिपटा हुआ था और उन्हें डसने की कोशिश कर रहा था और भगवान महावीर ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वो देख करके उसके भाव जगे और उसमें उन्होंने जब भगवान महावीर ने क्षमा किया, स्वभाव परिवर्तन हुआ चंड कौशिक नाग का। तो इस गीत के बोल है, हाथ जोड़ मिच्छामी दुक्कड़म, हर प्राणी से कर लो चंड प्रद्योत उदायन जैसी क्षमा याचना कर लो। और ये गीत हमारे रतलाम के ही अनोखी लाल जी साहब ने लिखा है
मैं बहुत जब छोटा था तब उन्होंने मुझे गीत दिया था और मैंने इसे कंपोज किया, मेरे एल्बम में भी है। ओरिजिनल एल्बम में मधुश्री जी ने गाया हुआ है गीत। हाथ जोड़ मिच्छामि दुक्कडम हर प्राणी से कर लो। हाथ जोड़ मिच्छामि दुक्कडम हर प्राणी से कर लो। चंड प्रत्युत उदायन जैसी क्षमा याचना कर लो। हाथ जोड़ मिच्छामि दुक्कडम हर प्राणी से कर लो। चंड प्रत्युत उदायन जैसी क्षमा याचना कर लो, कर लो। क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना करना। क्षमा वैर की मिले न जब तक ये जीवन भटकेगा। क्षमा वैर की मिले न जब तक ये जीवन भटकेगा। कितनी भी तुम कोशिश कर लो ये भव भी अटकेगा। कितनी भी तुम कोशिश कर लो ये भव भी अटकेगा। फिर ना हो जो भव सागर से, फिर ना हो जो भव सागर से। कान खोल कर सुन लो, चंड प्रत्युत उदायन जैसी क्षमा याचना कर लो। हाथ जोड़ मिच्छामि दुक्कडम हर प्राणी से कर लो। चंड प्रत्युत उदायन जैसी क्षमा याचना कर लो, कर लो। क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना करना। लाख 84 योनि का है इस जीवन से नाता। लाख 84 योनि का है इस जीवन से नाता। मानव बनता मुश्किल से ये महावीर बतलाता। मानव बनता मुश्किल से ये महावीर बतलाता। आगम की वाणी है प्यारे, आगम की वाणी है प्यारे। कान खोल कर सुन लो, चंड प्रत्युत उदायन जैसी क्षमा याचना कर लो। हाथ जोड़ मिच्छामि दुक्कडम हर प्राणी से कर लो। चंड प्रत्युत उदायन जैसी क्षमा याचना कर लो, कर लो। क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना करना। क्षमा याचना, क्षमा याचना।
याचना क्षमा याचना कर लो याचना क्षमा याचना कर लो। हेलो भाई और बहनों, आज क्षमावणी महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा आयोजित इस क्षमावणी महोत्सव में मैं नितिन नांदगांवकर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मैं सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम के अतिथियों को यहां पर आमंत्रित करना चाह रहा हूं। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम को जो है यहाँ पर आयोजित करने के लिए जिन्होंने हमें प्रेरणा दिया, ऐसे हमारे यशस्वी एक मुखड़ा सा गा करके फिर आप बुला लीजिए। एक 4 लाइन और है, उनसे हम समाप्त कर देते पूरे कार्यक्रम को। जैसे हमने नौकार से शुरुआत की थी, क्षमा का गीत गाया, और आज के इस कार्यक्रम को समापन करने के लिए, पर मैं जैन समाज के, चूंकि सभी लोग यहाँ बैठे हैं और जैन समाज के सभी पंथ के हैं, पर हम अहिंसा, परिग्रह और अनेकांत को मानते हैं, तो मेरी ये भावना है, ये मेरा गीत है, इसकी कुछ लाइनें, लेकिन इसमें एक प्रण है, और वो प्रण हम सभी जैन समाज के लोगों को करना चाहिए। और इसी से जैन चिंतन का पूरे विश्व में प्रचार होगा कि हमारी क्या जीवन शैली है। तो आप सभी लोग एक बार मेरा साथ दें और उससे हम आज इस कार्यक्रम को विधिवत समापन करते हैं। ओ अहिंसा ही मेरा धर्म, अपरिग्रही होवे ये मन, अनेकांतवाद की राहों पर चलता जाए मेरा जीवन, ओ अहिंसा ही मेरा धर्म, मेरा धर्म मेरा धर्म, अपरिग्रही होवे ये मन, होवे ये मन, होवे ये मन, अनेकांतवाद की राहों पर चलता जाए मेरा जीवन, चलता जाए मेरा जीवन। महावीर महावीर महावीर, जय महावीर जय महावीर, महावीर महावीर महावीर, जय महावीर जय महावीर। जैन धर्म के अनुयायी हम मिलकर कदम बढ़ाएं, महावीर के दर्शन को जग में हम सब मिल फैलाएं। ये दर्शन उच्च विचार का, विचार का विचार का, ये दर्शन है सदाचार का, सदाचार का सदाचार का, ये दर्शन केवल ज्ञान का, ज्ञान का ज्ञान का, ये दर्शन है विज्ञान का, ज्ञान का विज्ञान का। हर क्रियाओं से उठकर तत्वों में ध्यान लगाए, सैद्धांतिक बातिल पर व्यवहारिक ज्योत जलाए। आओ सब मिल गाए, फिर से वो प्रण दोहराए, तो अहिंसा ही मेरा धर्म, मेरा धर्म मेरा धर्म, परिग्रही होवे ये मन, होवे ये मन, होवे ये मन, अनेकांतवाद की राहों पर राहों पर चलता जाए मेरा जीवन, चलता
आवाज देंगे दोनों हाथ महावीर जय महावीर जय महावीर 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 जय महावीर जय महावीर 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 जय महावीर जय महावीर। बहुत बहुत धन्यवाद और मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और आप सिद्धार्थ। सभी से मिठामी टुकड़म करके हम आज इस भजन कार्यक्रम का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ भैया और आपके पूरे ग्रुप को। और इसी के साथ इस कार्यक्रम का आगाज हम करने जा रहे हैं। भाई और बहनों, हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के होस्ट जिन्होंने कि इस कार्यक्रम की प्रेरणा जो है 8 वर्षों के पश्चात दी है, हमारे यशस्वी और युवा मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी है। मैं सर्वप्रथम आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं सर, आकर अपना आसन ग्रहण करें। अनिल कालूड़ा जी, आप उनको सादर यहां पर विराजमान करवाएं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी भी पधारे हुए हैं। उनसे भी अनुरोध है कि यहां पर आकर मंच पर विराजमान हों। राहुल जी, मेरा आपसे निवेदन है कि सभी को लाएं। माननीय श्री चेतन कश्यप जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, आप भी यहां पर पधारे। माननीय श्री जयंत मलैया जी, पूर्व वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री एवं संप्रति विधायक दमोह। माननीय श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा, पूर्व मंत्री एवं विधायक। माननीय श्री सुरेंद्र पटवा जी, पूर्व मंत्री एवं विधायक। माननीय श्री शैलेंद्र जैन जी, विधायक सागर। माननीय श्री अनिल कालूहेड़ा जी, विधायक उज्जैन। माननीय श्री अनिल जी निवाड़ी, विधायक। माननीय श्री अनिल जैन जी, निवाड़ी, विधायक। माननीय श्री देवेंद्र जैन जी, पत्तेवाले। माननीय श्री दिनेश जैन, बॉस, विधायक। माननीय श्री विपिन जैन, मंदसौर, विधायक। माननीय श्री शरद जैन साहब, पूर्व मंत्री। मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने चरण पादुकाएं वहां पर उतार दें बाहरी। माननीय श्री अखिलेश जैन, प्रदेश कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। श्री दीपक जैन, तीनों प्रदेश सह मीडिया प्रभारी भाजपा। श्री योगेश मेहता जी, अध्यक्ष आर्थिक प्रकोष्ठ भाजपा। श्री मनोज जैन बांगा, अध्यक्ष पंचायत कमेटी। राजेश तातेड़, श्री राजेश जैन, श्री सुनील जैन, श्री कांतिलाल जैन चतर, मुकेश रांका, श्री अशोक जैन चायावाला और श्री ओम जैन उज्जैन। इसी के साथ जैसे कि हमारी जिनागम संस्कृति है भाई और बहनों की, किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ हम दीप प्रज्वलन द्वारा करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त विधायकों, मंत्रीगणों को अनुरोध करूंगा और अतिथियों को कि वे भगवान महावीर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अभी एक ग्रुप फोटो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सिद्धार्थ कश्यप एंड म्यूजिकल पार्टी का हो रहा है। कहते भी कि इस रंग बदलते जीवन की तस्वीर निहारा करना तुम, और कोई तीर चलेगर मानव पर वो तीर गिराया करना तुम। इस बम बनाती दुनिया की तकदीर मिटाया करना तुम, और कोई हूक उठेगर सीने में तो महावीर पुकारा करना तुम। इसके साथ ये दीप प्रज्वलन आज हमारे भगवान महावीर के चित्र के समक्ष जोरदार तालियां बजाएं। कहते भी कि दिन सुनहले और रातें चांदनी वाली रहे, दिन सुनहले और रातें चांदनी वाली रहे, रोज आ जाए अमावस और रोज हरियाली रहे। साल में एक आध दिन दीप जले तो क्या जले, ऐसे जलाओ तुम दिए कि हर घर में रोज दीपावली रहे। तो दीपावली और ये द्वीप प्रज्वलन हमें बता रहा है किस प्रकार से अज्ञान रूपी अंधकार को हम पूरे संसार से, प्रदेश से दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश को इस द्वीप प्रज्वलन के द्वारा आलोकित करें। एक बार जोरदार तालियां। भाई और बहनों, ये हमारा सौभाग्य है कि 8 वर्षों के अंतराल के पश्चात पहले 10 वर्ष यहां सामूहिक क्षमावाणी का आयोजन होता रहा, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पहल कर और इस कार्यक्रम को आयोजित करने का यहां पर बीड़ा उठाया। और आज आप देख रहे हैं कि पूरे सकल जैन समाज मध्य प्रदेश की आवाम यहां पर उपस्थित है। मैं एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं इस सामूहिक क्षमावाणी महोत्सव में। अभी 10 दिन के पर्युषण पर्व हुए भाई और बहनों, तो कहते हैं भी है कि 10 का नंबर ही ये है कि तुम अकेले आए थे
और शून्य के समान जो है तुमको पंच तत्व में लीन हो जाना है। इसलिए किसी प्रकार की कलुषता न पाकर हम लोग क्षमा याचना करें और दूसरों को क्षमा दें। इसके पश्चात जैसे कि भारतीय संस्कृति और जिनागम संस्कृति है भाई और बहनों, दीप प्रज्वलन के पश्चात मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंगलाचरण की प्रस्तुति के लिए कुमारी तनिष्का अजित जैन को बुला रहा हूं। वे संगीत में नृत्य सहित इसकी प्रस्तुति देगी। मंगल धन आचरण इन दो शब्दों के संयोग से बना है शब्द मंगलाचरण। इसकी प्रस्तुति के लिए संगीता कुमारी तनिष्का अजित जैन। तनिष्का आ जाएं मंच पर। आप तनिष्का का जो है, तनिष्का एक बार जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए। 9th स्टैंडर्ड की बच्ची। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने राखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंता। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने राखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंता। मंगलाचरण की सांगीतिक और नृत्यपूर्ण प्रस्तुति के पश्चात अब जैसी कि हमारी जिनागम संस्कृति है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आमंत्रण पर सकल जैन समाज मध्य प्रदेश पधारा है, तो हम लोग उनके इसी प्रयास के लिए और उनके इसी पहल के लिए स्वागत करना चाहते हैं। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं माननीय श्री चेतन कश्यप जी को, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री मध्य प्रदेश सरकार। वे माननीय श्री मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का माला अंगवस्त्रों में तिलक से स्वागत करें। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। अब मैं हमारे बीच में माननीय श्री वीडी शर्मा साहब, विष्णुदत्त जी शर्मा सांसद एवं प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश भी पधारे हुए हैं। उनके स्वागत के लिए माननीय श्री जयंत मलैया पूर्व वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री और विधायक दमोह को आमंत्रित करता हूं कि उनका स्वागत करें। पर्युषण पर्व के बाद जैन परंपरा में हम क्षमावाणी दिवस मनाते हैं, मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। मेरी तरफ से भी आपको, देश के सभी नागरिकों को मिच्छामि दुक्कडम। श्वेतांबर और दिगंबर जैन के अनुयायियों के लिए साधना और आराधना का महापर्व है पर्युषण। जैन धर्म में हजारों वर्षों से चला आ रहा उत्तम क्षमा पर्व विश्व शांति का प्रबल मंत्र है। इस मंत्र को अपनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री श्री जेपी नड्डा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा सहित पार्टी के पदाधिकारी और संगठन के जनप्रतिनिधि देश में सेवा की राह पर चल रहे हैं। कुछ ही महीने पहले ऐसा ही मन कर गया था, सुबह सुबह मैं उनके पास पहुंच गया था। तब पता नहीं था कि मैं दोबारा उनके दर्शन नहीं कर पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि उनके सिद्धांत और उनका आशीर्वाद ऐसे ही
भारत भूमि को प्रेरणा देता रहेंगे। मानव सिद्धांतों पर चलने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस जन सरोकार की भावना को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आत्मसात किया। मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण करते ही कई ऐसे फैसले लिए जो जैन धर्म के सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। आपकी कृपा से महाराज जी हमारी सरकार बनी तो हमने पहले कैबिनेट के पहले निर्णय में लागू कर दिया। हमने कहा कि ये खुलेआम मांस की दुकानें, मछली की दुकानें हमारे मध्य प्रदेश में तो नहीं बिक सकती। हमारी भावी पीढ़ी को उस लायक बनाया जाए जिसके कारण से वो गर्व और गौरवान्वित हो सके। उसमें भगवान महावीर स्वामी के विविध पक्ष, हमारे 24 तीर्थंकरों के विविध पक्षों को हमने पाठ्यक्रम में हिस्सा देकर जोड़ा है। एक सागर में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो बनने वाला है, हमने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम पे उस मेडिकल कॉलेज का नाम, बल्कि आयुर्वेद की उस चिकित्सा पद्धति को भी नमन करते हुए महाराज जी के उस इशारे को समझते हुए कि हमारे यहाँ इस संस्कृति में वो सब कुछ है जिसको ध्यान से देखा जाए। उन्होंने अपना कार्यभार संभालते ही सबसे पहला पुनीत काम किया कि गौशालाओं में रहने वाली गायों के लिए जो पूर्व सरकार 20 रुपए का भरण पोषण देती थी, उसे उन्होंने दूना करके 40 रुपए कर दिए। मोहन जी, इसका आशीर्वाद आपको कई पीढ़ियों तक प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं। जीव मात्र के प्रति दया, करुणा, शांति और विनय जैसे महान मूल्य रखने वाले कर्मयोगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को उत्तम क्षमा और मिच्छामी दुक्कडम के साथ जैन विभूषण से सम्मानित करते हुए आज सकल जैन समाज गौरवान्वित है। आइए हम सब मिलकर मन, वचन और काया से हाथ जोड़कर कहे उत्तम क्षमा, मिच्छामी दुक्कडम। आत्मीयता से डुबोने वाले इस पूरे मंच के लिए अभिनंदन करें आप जोरदार तरीके से हमारे अपने पूरे मंच के लिए। खजुराहो के यशस्वी सांसद और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। इसी मंच पर मौजूद जिन्होंने अभी अपना विस्तार से विषय रखा, हमारे सुयोग्य मंत्री श्रीमान चैतन्य कश्यप जी, मध्य प्रदेश शासन मंत्री, एमएसएमई, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और अभी बहुत कम शब्दों में लेकिन पूरी मन की बात कर दी, यशस्वी विधायक पूर्व मंत्री श्रीमान जयंत मलैया जी। इस अवसर पर मेरे अभिन्न मित्र जावत के विधायक पूर्व मंत्री श्रीमान ओम सकलेचा जी, हमारे पूर्व मंत्री माननीय सुरेंद्र पटवा जी, सागर से विधायक और मुझे समय समय पे लगातार इन सारी बातों से जोड़ने वाले मेरे मित्र श्री शैलेंद्र जैन जी, कॉलेज के समय के मेरे साथी उज्जैन उत्तर के सुयोग्य विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा जी, इस अवसर पर निवाड़ी के विधायक, इनके ही नाम राशि मेरे मित्र श्री अनिल जैन निवाड़ी विधायक, बहुत भोले भंडारी लेकिन शिवपुरी से हमारे योग्य विधायक देवेंद्र जैन जी, आपका भी स्वागत है। श्री दिनेश जैन बॉस, मेरे साइंस कॉलेज के साथी, हमारे बहुत अच्छे विधायक हैं महिदपुर के दिनेश जैन जी, मंदसौर के विधायक विपिन जैन जी, हमारे पूर्व मंत्री शरद जैन जी। इस अवसर पर मौजूद भाजपा के प्रदेश मंत्री और जिनने पूरी रचना रूपरेखा बनाई मेरे मित्र राहुल कोठारी जी, हमारे कोषाध्यक्ष जिनकी बारीक निगाह हमारे सारे कामों के खर्चों के व्यवस्था पे रहती है, अखिलेश जैन जी। इस अवसर पर टीनू जैन जी, टीनू का नाम टीनू नहीं दीपक जैन है ना, टीनू घर का नाम है, योगेश मेहता जी, मनोज जैन जी, राजेश तातेड़ जी, राजेश जैन जी प्रांत मंत्री विश्व हिंदू परिषद, सुनील जैन जी, कांतिलाल जैन चत्तर जी, मुकेश राका जी, अशोक जैन चायवाला जी, ओम जैन जी पूर्व फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन। मेरे नाम के साथ किसी ने अच्छे से संबंध किया और मुझे बताया कि मेरा सरनेम भी, तो
मैं उस बात के लिए धन्यवाद भी देता हूं, लेकिन मैं और संशोधन कर देता हूं कि मैं जैन के साथ उज्जैन से हूं। मैं और उज्जैनी की सनातन परंपरा में उज्जैनी का नाम उज्जैन नहीं है, ये उज्जैनी है, उत्कर्ष की नगरी है। और ये जैन परंपरा को भी मानने वाली नगरी हजारों हजार साल से। और केवल एक जगह नहीं, हम सब सौभाग्यशाली हैं। हमारे अपने पूरे दर्शन को, भारतवर्ष के दर्शन को कोई समझेगा तो वो हमारे इस जैन धर्म की, भगवान महावीर स्वामी की, सभी तीर्थंकरों की हमारी वो उज्जवल परंपरा को पालन करने वाला हमारा भारतवर्ष है, जिनके कारण से कभी कोई ये समझेगा तो उसको कठिन जाएगा। कोई भी देश अपने अस्तित्व को लेके जब आगे बढ़ता है तो वो हमेशा मार्ग से भटकने के उसके एहसास होते हैं। और मार्ग से भटकने के कारण क्या होते हैं? जब देश अपनी उन्नति करता है, प्रगति करता है, समर्थ बनता है, सक्षम बनता है, तो सक्षम समर्थ बनते ही उसकी दिशा भटकने के रास्ते चालू होते हैं। वो रास्ते कैसे निकलते हैं? वो अपनी सीमा उल्लंघन करता है, दूसरे पे आक्रमण करके उसको अपने देश के अधीन बनाना चाहता है, दूसरे पे आक्रमण करके वो अपनी संस्कृति को लादना चाहता है, दूसरे को मिटा करके वो अपनी ताकत को दिखाना चाहता है। ये कई कई देशों में हजारों हजार साल से ये परंपरा चलती है। जब कोई भी ताकत बनती है, कोई शक्ति बनती है, तो शक्ति की परीक्षा इसी बात में है कि वो सहअस्तित्व का भावना लाती है या वो शक्ति का दुरुपयोग की तरफ बढ़ती है। मुझे गर्व है हमारा देश हमेशा अपनी शक्ति का सदुपयोग करने की दिशा में बढ़ता है और उस भाव में हमारा दर्शन छिपा हुआ है। ये भाव उसी बात में आ जाता है। भारत शक्ति संपन्न तो बनना चाहता है, भारत अपने देश के नागरिकों का भला करना चाहता है, भारत अपने देश के अंदर उन सारी बातों को स्थापित करना चाहता है जो जिसके कारण से वो श्रेष्ठतम देश में शामिल हो जाए। लेकिन हमें गर्व तो तब होता है, इतना शक्ति संपन्न होकर भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रूस और यूक्रेन के बीच जाकर के छाती ठोक करके शांति का संदेश देता है, तो हमारा देश अपने आप धन्य होता है। सच्चे अर्थों में ये हमारे उस भाव की लेकर चलने की ध्वजावाहक हमारे देश का नेतृत्व, हमारे देश का सबसे बड़े पद पे सुशोभित करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री इस भाव से सच्चे अर्थ में महावीर स्वामी के उस उदात्त विचार को ले जाते हैं, हम तब धन्य हो जाते हैं। और न केवल उस समय घटनाक्रम देखें, हजारों साल से हमारे इस देश के अंदर बड़े बड़े हमारे देश के शासक हुए हैं, लेकिन सभी शासकों ने एक नियम का पालन किया। वो नियम क्या है? वो नियम है जियो और जीने दो। इस भाव को लेकर के चलते, ये परंपरा हमारी है। हमने कभी किसी देश पे आक्रमण नहीं किया, हमने कभी किसी देश को गुलाम नहीं बनाया। ये दर्शन रोम रोम में अगर कहीं समाया है तो 200 से ज्यादा देश में एकमात्र देश भारत है, जहां सभी तीर्थंकरों ने आशीर्वाद दिया है, हमारे सभी देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिया। इसीलिए कदम कदम पर हमको वो उदाहरण भी मिलते हैं। जैसे क्षमा की बात जब आएगी तो क्षमा हमेशा आमतौर पर थोड़ा सा उसका रूप दुनिया में अगर दिखाई देगा तो छोटे आदमी हाथ जोड़ते दिखाई देते हैं। जो समर्थ है, सक्षम है, वो तो इतने अहंकार में रहते हैं कि ठीक से हाथ जोड़ने वाले की तरफ आंख उठा के देखते भी नहीं। उसकी तरफ, वो अपनी तरफ से उसको ऐसा एहसास कराते कि वो हाथ जोड़ने वाला हीनता से ग्रसित हो जाए। उसके मन के भाव को समझने के बजाय ये अहंकार और विनम्रता के बीच का जो परस्पर अंतर है, सच्चे अर्थों में यहीं आकर के हमारी अपनी दृष्टि का बदलाव चाहिए। और ये जब छोटा आदमी बड़े आदमी के प्रति क्षमा का भाव रखे वो तो समझ में आता है, लेकिन बड़ा आदमी छोटे के प्रति विनम्रता धारण करे तो वो वीरता की श्रेणी में आता है।
और ये वीरता का मार्ग दिखाने वाला दर्शन है। सच्चे अर्थों में वीर से महावीर का मार्ग अगर कोई है तो ये हमारी क्षमावाणी पर्व का आयोजन है। ये हमको गौरवान्वित करता है। जो समर्थ है, शक्तिशाली है, शक्ति संपन्न है, उसके अंदर भी ये संस्कार आ जाए, ये संस्कार हमको अपनी धाराओं से मिलता है। इसलिए हमारे चाहे दिगंबर समाज का हो, चाहे श्वेतांबर समाज का हो, अभी मैं तालमेल मिलाने का प्रयास कर रहा था। ये बड़ा आनंद का विषय, थोड़ा विनोद का जरूर हो सकता है। जब हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्षमा पर्व में उत्तम क्षमा से अपना मार्ग उनने शब्द बोला, तो मुझे लगा दिगंबर समाज की धारा को उनने पालन किया। और जब प्रधानमंत्री ने मिच्छामि दुक्कडम कहा तो ये दोनों धारा मिलाने का काम हुआ। ये आनंद आया है। शब्दों से शब्द के भाव को समझने की जरूरत। इसलिए हमारे यहां नदियों का अपना महत्व है, लेकिन नदी का आनंद तब बढ़ जाता है जब त्रिवेणी संगम हो जाता है। सब धाराएं मिलकर के एक धारा का जो मजा लेते हैं, उसका जो आनंद आता है, उस आनंद में हम आज सराबोर हैं। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें, लेकिन हम बोलने से ज्यादा आचरण में धारण करने वाले मार्ग पे चलने वाले लोग। किसकी नाम लो, किसकी बात करो। हर एक आचार्य ने जिस भी मार्ग से हमको लेकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, स्वयं ने पहले धारण किया, स्वयं ने रोम रोम में समाया। और बड़ा कठिन होता है अपने घर को छोड़ना, लेकिन घर को छोड़ना तो छोड़ना, घर को छोड़ते छोड़ते अपने दिनचर्या के अंदर जो न्यूनतम जरूरतें भी है। मैं आचार्य विद्यासागर जी के उस व्रत को याद करता हूं, जिसके बलबूते पर जीवन के लिए जो जरूरी है, वैसे भी 24 घंटे में एक बार आहार ग्रहण करना है, लेकिन उस आहार ग्रहण करने में भी शक्कर नहीं, नमक नहीं, सूखा या किसी प्रकार का मेवा नहीं, और तो तेल भी नहीं, तो बचेगा क्या? मैं ये सोच सोच के डर जाता हूं। लेकिन पूरा जीवन आनंद से गुजारते हैं। वो अपने लिए नहीं जी रहे थे, वो हम सबको मार्गदर्शन कर रहे थे। हमारे बीच में हमने अपनी आंखों से, ये हमारे जो चर्म चक्षु है, इन चर्म चक्षुओं की सीमाएं हैं। इन सीमाओं के अंदर हम जो देखते हैं, उसमें बहुत सारे शंका, बहुत सारे मार्ग में कई प्रकार की उल्लेखनीय घटनाएं घटती है। लेकिन इनके बीच में भी जैसे कमल दल अपने विशाल तालाब में, सागर में, अपने बीच इतनी जलराशि के बावजूद भी एक बूंद भर भी जल अपने पत्ते पे पसंद नहीं करता है। इस भाव से जीना अगर कहीं मिलता है तो हमारे जैन संतों के माध्यम से मिलता। हमारा सबका सौभाग्य जो जीते जी कमल दल के समान, कितनी भी बुराइयां हो, कितनी भी गंदगी हो, कितने भी अलग प्रकार के वातावरण हो, ऐसे में अपने आप को जैसे ही सूर्योदय होता है, जैसे कमल पुष्प खिल करके आनंद देता है, ऐसी वो अपनी पखड़ी निखार करके हमको जीने की प्रेरणा देते हैं, आनंद में डुबो देते हैं, हमें मार्ग में बढ़ने का संबल और सहारा देते हैं। हमारा सौभाग्य है आज के इस अवसर पर, जब उत्तम क्षमा, मिच्छामि दुक्कडम, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, लंबी बातें कर सकते हैं, लेकिन इसको कहां से देखेंगे? हमारी परंपरा है। हम तो उस संस्कृति के लोग हैं जो सो करके भी उठते हैं, तो पृथ्वी माता पे भी अगर पैर रखते तो पहले क्षमा मांगते हैं, हे माँ क्षमा करना, हमारी मजबूरी है, लेकिन आप बालक समझ के हमको निभा लेना। ग्वाला दूध निकालेगा, दूध निकालने में अपने लिए वो जब दूध निकालता है तो गौमाता से क्षमा मांगता है कि माँ मैं दूध ले रहा हूं, लेकिन आपके बछड़े का भी रख रहा हूं, ले भी मैं बड़ा बछड़ा हूं, मेरे परिवार की तरह से आपसे मैं कुछ पाना चाहता हूं, मुझे क्षमा करना है। वो अपने अंश में से निकाल कर देने वाले अंश के साथ वो हमको आशीर्वाद देती है। इसलिए 33 करोड़ देवी देवता का वास अगर किसी में माना गया है तो गौमाता के साथ माना गया है, जो हमारी माता से भी उच्च स्थान धारण करती। इसलिए सभी प्रकार के जीवों में हम गौमाता को देख करके हमारी संस्कृति को समझ सकते हैं। और इसीलिए जब हमारी सरकार बनी, कुछ निर्णय हमने किए, जो निर्णयों को मैं दोहराना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन याद दिलाना चाहूंगा। हमने अपने सबने देखा, जब हम अपने इस पूरे भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं
तो हम अपने अपने तरह से जीवन जीते हैं, और जो हमारा मार्ग है वो किसी को दबाने का तो नहीं है, लेकिन किसी को दबाने के साथ साथ शासन का एक अपना धर्म भी है। शासन इस बात को भी देखे कि हाँ, मैं अपने सब वर्ग की सम्मान करने के भाव से शासन चलाना चाहता हूं। तो सब वर्ग की जब बात करता हूं तो एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो खुलेआम मांस मछली बेचने का विरोध करता है, तो इनकी दुकानें कैसे चल सकती है? उनका अपना नियत स्थान होगा, वो खुलेआम तो नहीं बिकेगी। ये हमारी सरकार के निर्णयों में हमने प्रमुख निर्णय धारण किया था। हम मना नहीं कर रहे, जिसका भक्षण है वो भक्ष करे, वो जिनका भोजन है वो धारण करे, लेकिन जो इसको नहीं मानता, जो नहीं खाता है, जबरदस्ती उसके सामने क्यों खटाखट होना? इस व्यवस्था को कैसे बर्दाश्त कर सकते? ये तो नहीं हो सकता है। और वो कानून सम्मत है, उसमें कोई नया कानून नहीं लगाया, कानून का सिस्टम है। और अब तो फूड सेफ्टी नियम और अच्छे आ गए, जिसके आधार पर उनका अपना स्थान, उनको रखने के तरीके, तो कानून का पालन कराने के लिए, कानून के लिए तो हमने शपथ ली है। और काहे के लिए? सरकार काहे के लिए होती है? सरकार का मतलब ही है संविधान प्रदत्त अधिकारों के साथ उपयुक्त नियमों के आधार पर शासन और प्रशासन के बीच वो सब सुव्यवस्था स्थापित करे जो उसको दी गई है, और उस ताकत का इस्तेमाल करने के लिए हमने इसी सुमार्ग पर चलने का निर्णय किया है। मुझे इस बात का और आनंद है, कई सारी बातें कह सकता हूं, लेकिन चूंकि बात दोबारा दोहराना चाहता हूं, भारत सरकार के माध्यम से सागर में मेडिकल कॉलेज जो खुलने वाला, उसकी मंजूरी आ गई है। आचार्य विद्यासागर जी के नाम पर हमने इस मेडिकल कॉलेज को रखने की घोषणा की। और केवल हम सागर की बात नहीं कर रहे, हमारे यहाँ कोविड के कठिन काल में आयुर्वेद के ऊपर कितना भरोसा अपने देश का था। जब एलोपैथिक फेल हुई थी तब आयुर्वेद के काढ़ों से शुरुआत में, बाद में टीके लगे, बाद में दवाई इजाद हुई। शुरू में तो आयुर्वेद से बचे थे, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, सब लोगों ने आयुर्वेद के काढ़ा लिया था। और हमारे यहाँ तो भाग्य से मध्य प्रदेश के अंदर इतनी वन औषधियां हैं, इतनी प्रकार की परंपरा ने दवाइयां दी है, इसका सबका सदुपयोग आयुर्वेद के माध्यम से होता है। तो हमने अपने सभी संभागों के अंदर आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की घोषणा की है। मुझे इस बात का गर्व है, हमारे आयुर्वेदिक भी खुलेंगे, एलोपैथिक भी खुलेंगे। मैं इसी सत्र में 3 मेडिकल कॉलेज, नीमच, मंदसौर से भी लोग आए और सिवनी से भी आए। अगले महीने आपके तीनों कॉलेज का लोकार्पण होने वाला, मैं बधाई देना चाहूंगा नीमच, मंदसौर और पूरे प्रदेश वासियों को। 3 मेडिकल कॉलेज एक साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमको मिल रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर एक चीज की जरूर घोषणा करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, और विधानसभा चुनाव के पहले हमने एक संकल्प लिया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जैन कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे। तो मैं आज उस जैन कल्याण बोर्ड के गठन करने की घोषणा करता हूं। जो सभी प्रकार के भी खड़े होकर के अभिनंदन करें मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत आभार, आप विराजे। एक और घोषणा कर रहा हूं। हमारे विहार के दरमियान हमारे मुनिगण, आचार्यगण, साधु संत जब भी किसी स्थान पर नगरीय निकाय के या पंचायत के क्षेत्र से गुजरेंगे और कोई शासकीय भवन की अगर उनको आवश्यकता लगेगी, शासन निःशुल्क उपलब्ध कराएगा, सर्वोच्च प्राथमिकता से उपलब्ध कराएगा। ये हमारी जवाबदारी है। उनने तो मन का संकल्प लिया है, वो तो देव मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन बाकी चीजों के लिए सरकार का काम ही है कि सरकार इन सारी बातों का विचार करे। एक और बात, आप कोई नई गौशाला अगर खोलना चाहेंगे तो सरकार 40 रुपया प्रति गौ माता के हिसाब से उसका भी प्रबंधन करेगी और गौशालाओं को प्रोत्साहन देंगे। हमारी सरकार ने केवल गौशाला को रखना ऐसा नहीं है, और भी बड़ा निर्णय किया कि हमारे यहाँ तो दूध दही की नदियां बहती थी, हमारी परंपरा इतनी उज्जवल है,
और ऐसे में गरीब से गरीब आदमी भी अपने खेती बाड़ी के साथ में वो पशुपालन करते हुए, गोपालन करते हुए अलग से आय बढ़ाता। तो हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि जो हमारी ऐसी गौमाता जो दूध नहीं देती है, बीमार है, अपाहिज है, लावारिस है, वो तो सारी गौशालाएं हम सरकार के माध्यम से चलाएंगे। लेकिन घर घर गौ माता लोग पाले, इसको प्रोत्साहन देने के लिए इसमें भी अनुदान देने वाले हैं। 10 से ज्यादा जो गाय पालेगा, दूध को सरकार को या अपने नियत दूध सहकारी दुग्ध संघ को देगा, इसके ऊपर भी दूध के ऊपर बोनस चालू करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है और इसको हम लागू करने वाले हैं। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन जैसे आपने वीडियो थोड़ी देर पहले आया उसमें देख लिया है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे तीर्थंकरों की श्रेष्ठ शिक्षाओं को हमने पाठ्यक्रम में स्थान देने का प्रयास किया है, ताकि हम अपने दर्शन को आने वाली पीढ़ी को भी समझा सकें। और जो हमारे धर्म का मानने वाला भले ही नहीं हो, लेकिन वो जानना चाहता जैन धर्म क्या है, जैन दर्शन क्या है, जैन हमारे तीर्थंकरों भगवानों ने क्या किया, उनके सभी पक्षों को पढ़ने के लिए अगर वो मौका चाहेगा तो उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा में पाठ्यक्रम में हम स्थान दे करके एक तरह से इस बात को भी समझाना चाहेंगे। मैं आज के इस अवसर पर इस पूरे आयोजन के लिए सभी मित्रों को बधाई देना चाहूंगा जिनने बहुत मेहनत की है। सारे के सारे मंच के सामने बैठे हुए सम आदरणीय सभी भाइयों बहनों को भी नमस्कार करता हूं और भगवान महावीर स्वामी हम सब पे कृपा करेंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी की बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने बताया कि जैन होने के साथ साथ उज्जैन से आप हैं, तो मेरा भी सर उज्जैन से नाता है। मेरे जो ब्रदर थे सर, वो विक्रम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर राजकुमार नांदगांवकर थे जी। आंधी दरख्तों को जमीन पे गिरा जाएगी, वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। आदमी हो दोस्त आदमी बनो, सिसकते